हाउ टू मोनेटाइज दिस एज एन आर्टिस्ट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हो तो उसको तो ये क्वांटिटी देखने की नीड नहीं है, पर ऑब्वियसली मोनेटाइज करना चाहते हैं वो। तो कैसे, क्या स्टार्टिंग क्या होता है, मतलब क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम एज बिगिनर मोनेटाइज कर सकते हैं चीज़ों को? NFT सेक्टर में क्या है कि टिपिकली इंडियन NFT सेक्टर में कि जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग अ कार्टल। लाइक हर एक कार्टल में कुछ 100-150 लोग होते हैं और हर एक कम्युनिटी में 100 से 150 लोग होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर फॉलोअर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन आर्टिस्ट हु क्रिएट दोज NFT, राइट। एंड इनके ग्रुप में घुसना और इनके ग्रुप में पेनिट्रेट करना, दैट इज़ द मोस्ट। कि अगर हम पर्टिकुलर ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस NFT आर्ट के लिए, तो क्या हो अगर हम उसमें माइनिंग भी कर रहे हो और एज NFT सेल भी कर रहे हो? यू कैन से दैट। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे लोगों से बात करी है कि वो मतलब से डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमारे आर्ट वर्क में डाउट है क्या, या हमारा आर्ट वर्क क्यों सोल्ड नहीं हो रहा है। देन काफ़ी परेशान होते हैं, जिस वजह से कहते हैं ना कि आर्ट वर्क आपका तब अच्छा बनता है जब आपका माइंड फ्री होता है। Yeah, please subscribe him, follow him, and please push the bell notification. What do you call it? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द प्रीतम्स पॉडकास्ट। तो आज के पैनल पे हमारे साथ एक NFT आर्टिस्ट वैशाली एंड देव, फाउंडर ऑफ हस्की इनोवेशंस। तो यार पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑलमोस्ट हम लोग सेम एज के हैं, तो यहाँ पे हम तू करके भी बात कर सकते हैं, पहले बता रहा हूँ। एंड सबसे पहले तो देव, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हस्की इनोवेशन, ये जो नाम है इसके पीछे, एंड व्हाट डू यू डू इन शॉर्ट? So I mean, like Husky, first of all, like मैंने like हमने जब decide करा to like name it Husky, so it's the basic concept is that कि याद रहेगा because it's a very short and simple, and आपको एक like जब when you thought about Husky तो एक dog समझ आता है कि that is a dog, right? and जब आप उसको सोचते हो तो आपके दिमाग में वो imprint हो जाता है that Husky is like something, so that's why we kept it Husky, short and simple. And yeah, like I am a marketer and like I am also co-founder at Husky Innovations. So yeah, abhi like I recognize myself as a salesperson and a marketer. थैंक यू देव। एंड वैशाली, आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया NFT जर्नी अपनी जो है, और आपने मतलब क्या क्या एक्सप्लोर कर लिया है टिल नाउ? या मैंने पहले ये कोविड में स्टार्ट किया था, क्योंकि कोविड में कुछ समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। एंड देन मैंने स्टार्ट किया, देखा, सर्च किया पहले तो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, 3D सॉफ्टवेयर। एंड देन मुझे ब्लेंडर मिला, ब्लेंडर पे कुछ सीखा, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब से सीखा है। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे NFT के बारे में पता चला, एंड फिर NFT में धीरे धीरे मिंट किया, ओपन सी वगैरह एक्स, ऐसे ऐसे करके। एंड और भी प्लेटफॉर्म है, उन पर भी मैंने करा। सही है। मतलब मैंने भी ऑलमोस्ट अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी कोविड में शुरू की थी। मतलब मैं भी खाली बैठा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ सीख ही लेते हैं हाँ। एटलीस्ट। सो देव, पहले तो यार व्हाट स्पेसिफिकली हस्की इनोवेशंस करती क्या है? So Husky Innovations is basically a marketing company for NFTs, you can say, and हमारा operations like it's been already like 2 साल we are into this whole business of NFTs. So हमने 2021 में start करा इसको in March, like that was a very unorganized type of thing that we did. Instagram से जैसे हम लोग start करते हैं, then we started with it and then we were charging commission NFT artists से लेके collectors को मिलवाना और वो सब चीज़ें. And then in 2021 December, we incorporated as a company, and then it's been like 2 years. 2 साल हो चुके हैं हमको. And like Husky actually करती क्या है? So Husky is basically both a listing platform as a gallery and not a marketplace, by the way. And second thing, we market the NFT collections. So and we basically invest into NFT artists, not the NFTs to be typical. Like as आप stock market में like you invest into companies, right? I mean that's how we invest into artists. So that is the whole ideology behind it. ग्रेट, इसकी हम और डिटेल में बात करेंगे। देव के साथ एक और हम डिटेल्ड पॉडकास्ट कर लेंगे, एंड वैशाली के साथ एज वेल। सो वैशाली, तो अभी मतलब आपने स्पेसिफिकली एकदम ओपन सी को कब एक्सप्लोर किया, एंड कब आपने एक्सप्लोर किया कि इससे हम अर्न भी कर सकते हैं एज एन NFT आर्टिस्ट? पहले मैंने वजीरेक्स से स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे लोगों से हम कनेक्शन बनाते हैं ना, तो वो हमें गाइड करते हैं कि आपको ये करना चाहिए। ऐसे किसी ने मुझे गाइड किया, समवन,
कि आप ओपन सी पे आओ, अपना कलेक्शन लेकर आओ और डालो। तो मैंने ऐसे सोचा कि एक यूनिक आर्ट वर्क मैं अपना डालती हूँ। मेरा यूनिक आर्ट वर्क था एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जो 2022 कलेक्शंस का था। अभी तक मैंने अभी 117 मिंट कर चुकी हूँ, एंड देन उनमें से अभी 3 सोल्ड हुए हैं। वैसे मैंने भी एक बेकार सा कलेक्शन बनाया था, फिर डिलीट भी कर दिया क्योंकि मुझे लगा ये नहीं बिकने वाला भाई। नहीं, बस पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप पेशेंस रखें थोड़ा सा हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। सो आई एम अज्यूमिंग आपका कलेक्शन 2021 में ही आया होगा, जब क्रिप्टो बूम चल रहा था, रन चल रहा था, बुल रन। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम लाइक हम तभी स्टार्ट करा था हमने NFTs, तभी 2021 में जब जब मैंने देखा था, पता नहीं कोई फाइनल बास्केटबॉल का शॉट को भी उन लोगों ने NFT बना लिया था। दैट वाज लाइक NBA टॉप शॉट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, NBA टॉप शॉट्स था वो। NFT की तो बात कर रहे हैं हम, हाँ। पर इससे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप दोनों कब इंट्रोड्यूस हुए, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। अब मैंने से लोगों से पूछा कि भाई मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, स्टार्टिंग से बताऊँ मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इस बारे में। देन लोगों से बात करना, एंड देन वो बताते थे कि आप ऐसे ऐसे करो। एंड देन मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी अपने आर्ट वर्क को किस प्राइस में मेंट करना है, सबसे डिफ़िकल्ट। क्योंकि मैं एज अ न्यू हूँ, तो मुझे नहीं पता हाई प्राइस रखूँ या लो प्राइस रखूँ। अगर लो भी रखती हूँ तो समझ आगे कहते हैं यार आपका आर्ट वर्क अच्छा है, बट प्राइस बहुत ही लो है, तो हाई रखो। तो वैसे डिफ़िकल्ट आती रहती है। आई थिंक एट दिस पॉइंट देव इज द राइट पर्सन टू गाइड, है ना? मतलब आपको ये गाइड कर सकते हैं, मतलब ओके। Actually, like when you talk about NFTs, तो pricing is like one of the most important things, क्योंकि जब तक pricing ही like accurately set नहीं होगी, तब तक you cannot like say कि आपकी collection बिकेगी या नहीं। And pricing से ज़्यादा important I believe कि utilities हैं जो उसके साथ आती हैं, and utility decide कि आपके NFT का क्या फ्यूचर होने वाला है। बिकॉज लाइक जितना रेयर होगा आपका NFT, जितना स्कार्स होगी आपको उसकी वैल्यू, दैट्स हाउ लाइक थिंग्स वर्क। बिकॉज आजकल यू सी लाइक देर आर अ लॉट ऑफ हॉलीवुड आर्टिस्ट, इवन लाइक अ लॉट ऑफ बॉलीवुड आर्टिस्ट। सो वी वर्क विद उर्फी जावेद अभी 3 महीने पहले। एंड द थिंग इज के लाइक जो प्रॉब्लम हमने भी फेस करी एज इंडिविजुअल लाइक एंटिटी वॉज दैट के people are like more towards like using their fame, and then they like kind of like market their collection by utilizing their fame. I mean, आप सबने देखा होगा कि like there are this सलमान खान introduce उसकी NFT collection, and अमिताभ बच्चन ने भी करी थी, and there were these persons जिन्होंने like करा, they just use their fame, they just use their audience. I mean, अगर आप authentic एक individual artist के narrative से देखो, तो that person like take around 2 to 3 different months, maybe like put out like आपका पूरा मेहनत, आपका पूरा experience to one artwork. And these people just mint these whole collection with by using any artist, और हम उन आर्टिस्ट को आज जानते भी नहीं उनकी किसने कलेक्शन बनाई है वो। सो यू लाइक जस्ट नेम वन आर्टिस्ट जिसने अमिताभ बच्चन की कलेक्शन बनाई है, यू डोंट नो। सो that's the reality. I mean like this is the problem of recognition मेरे अकॉर्डिंग। ओके। वैसे क्वेश्चन वापस वही वाला कि ब्लॉकचेन से कब इंट्रोड्यूस हुए। सो ब्लॉकचेन से ऑफकोर्स ब्लॉकचेन से आए लाइक जब मैं क्लास 12th में था एक्चुअली। सो क्लास 12th में वी गाइज वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, करेंसी आई है कोई नहीं, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था होता क्या है ये। तो देन लिब्रा एक कॉइन चला था फेसबुक का, इफ यू गाइज रिमेंबर, लिब्रा कॉइन चला था इन 2016। ज़करबर्ग कमेंटेड ऑन सम ऑफ द पोस्ट के हाँ चलो ठीक है, एक हम खुद की करेंसी लेके आएंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम नहीं पता था। तो देन फिर धीरे धीरे करके जब ये इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होने लगा, देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई अंडरस्टूड अबाउट ब्लॉकचेन। सो यू कैन से लाइक इन 2019 और मिड 2018 आई गॉट इंट्रोड्यूस लाइक अराउंड 5 years। मैंने तो यार नॉर्मल सर्च करा था कि व्हाट आर द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज जो बूम होने वाली है, तो उसमें ब्लॉकचेन हर एक आर्टिकल में कॉमन था। तो जब मैंने डिस्कवर किया इस चीज़ को, सो ओके, तो NFT आर्टिस्ट तो चलो हम इस पर एक पॉडकास्ट करेंगे ही, या फिर आ चुका होगा तो आपको ऊपर कार्ड से मिल जाएगा, या फिर आने वाला होगा। सो इसकी बात हम करेंगे हाउ टू बी कि कैसे हम NFT आर्टिस्ट बने, बट हाउ टू मोनिटाइज दिस एज एन आर्टिस्ट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हो तो उसको तो ये क्वांटिटी देखने की नीड नहीं है, पर ऑब्वियसली मोनिटाइज करना चाहते हैं वो। तो कैसे, क्या स्टार्टिंग क्या होता है, मतलब क्या चीज़ें होती है जिससे हम एज बिगिनर मोनिटाइज कर सकते हैं चीज़ों को। या सो आई मीन लाइक अगर आप मोनेटाइज कर रहे हो अपनी आर्ट वर्क को, सबसे पहले लाइक यू शुड बी मेकिंग योर ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांड वर्थ। कि अगर आप लाइक एक सिंगल आर्ट पे फोकस कर रहे हो तो उसी आर्ट पे फोकस करो, अगर आप कलेक्शन पे फोकस कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कलेक्शन पे करो।
इट शुड बी नॉट लाइक कि हर महीने आप एक नई कलेक्शन लेके आ रहे हो विदाउट योर ऑडियंस. जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं है तब तक आपकी कलेक्शन कहाँ आप बेचोगे. दैट इज़ द पॉइंट, राइट. एंड आई बिलीव कि मोनेटाइजेशन इज़ एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ कम्युनिटीज़. जैसे हम अपनी लाइक जब हस्की हमने स्टार्ट करा था, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अपनी कम्युनिटी पहले बिल्ड करें, देन हम उसको फैसिलिटेट करें आर्ट वर्क को हमारी कम्युनिटी में, ताकि वो बिके. That is the main aim. So like if you see, I'll tell you, this is a very dark reality of NFT side कि रील मिलने वाली है. NFTs में NFT सेक्टर में क्या है कि टिपिकली इंडियन NFT सेक्टर में कि जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग अ कार्टल. लाइक हर एक कार्टल में कुछ 100-150 लोग होते हैं, और हर एक कम्युनिटी में 100 से 150 लोग होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट their followers, I'm talking about the main artists who create those NFTs, right? And इनके ग्रुप में घुसना और इनके ग्रुप में पेनिट्रेट करना, that is the most important thing, because toxic culture है. Culture is very toxic, okay? Like ऊपर से you see like things are very flourishing, everyone is like doing it, but within communities अगर आप 100-150 लोगों की एक NFT community की बात करो, वहाँ पे people are really very I mean like you know supportive. तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बट इन टोटलिटी टॉक्सिक कल्चर है. दैट इज़ व्हाट आई थिंक. टॉक्सिक कल्चर इन मतलब कंपटीशन इन व्हाट सेंस, मतलब टॉक्सिक टॉक्सिक कल्चर मीन्स लाइक अगर न्यू एंट्री बैरियर बोल सकते हो आप. न्यू एंट्री बैरियर है, लाइक अगर किसी को इस जगह पे आना है तो आपको इन सब कम्युनिटीज़ में घुसना पड़ेगा, तब ही आप अंदर आ सकते हो. दैट इज़ द पॉइंट. आई मीन ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपनी आज कलेक्शन निकालूँ तो दैट वुड बी लाइक माई हॉबी देन. और अगर मेरे को लिटरली इसको मोनेटाइज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कनेक्शन बनाने होंगे, एंड दैट कनेक्शन शुड बी लाइक बेस्ड आउट ऑफ योर क्रिएटिविटी. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइक कुछ पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए या फिर आपकी कुछ बिजनेस पावर होनी चाहिए. इट मीन्स आपके आर्ट में उतना दम होना चाहिए, आपके आर्ट में उतनी यूटिलिटी होनी चाहिए, और उसमें इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए. इट मीन्स बिकॉज कम्युनिटीज़ खुद आएंगे आपके पास, बट उन कम्युनिटी में पेनिट्रेट पहले करो, एंड देन यू गाइज आर गुड टू मोनेटाइज. दैट्स हाउ आई थिंक. सो अदर देन दिस, एक आर्टिस्ट कम्युनिटी के अदर देन कम्युनिटीज़ वो मतलब कैसे कर सकता है? अगर कोई सोचे कि मुझे यार कम्युनिटी के थ्रू नहीं जाना है, मुझे खुद ही कुछ बिल्ड करना है, देन मैं इसको सेल करना चाहूँगा. बहुत सारी डिफ़िकल्ट आती है मेरे हिसाब से. तो मैंने तो बहुत किया, मैंने कोई कम्युनिटी में मैंने एंटर नहीं किया, बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक कम्युनिटी बनी होती है, लोगों का ग्रुप बना होता है कि हम अपने ही, कई बार ऐसा मैंने देखा भी है कि एक कम्युनिटी के लोग आपस में ही NFTs खरीद रहे होते हैं. Exactly. That is what I said. I mean like people are supportive. That is true. मतलब अगर आप किसी कम्युनिटी में हो और उस कम्युनिटी में like people एक दूसरे को सब जानते हैं, right? तो वो लोग एक दूसरे की आर्ट ही खरीदेंगे. I mean that's how things work. Okay, that is the reality. But it doesn't mean कि आपके fans नहीं खरीदेंगे. But it means like most oftenly what happens कि एक बंदा दूसरे की आर्ट खरीद रहा होता है. That's how it works. तो जस्ट एन ओपिनियन, अगर हम अपने आर्टवर्क को NFT ना बोले, सिर्फ एक डिजिटल आर्टवर्क बोले, जब सेल करें, एंड किसी को अगर ब्लॉकचेन या NFT के बारे में नहीं पता है, देन उसको सिंपली सेल करें, तो उसमें हमें कम्युनिटी बनाने की आई डोंट थिंक नीड है. मैं इसको और कॉन्टेक्चुअलाइज कर देता हूँ. तो जैसे कि आप कोई अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो कस्टमर को बोलने की नीड नहीं है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वगैरह वगैरह. अगर उसको सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो लेगा. तो सेम, हाँ, अगर हम मतलब दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन कि सेम चीज़ हम एज NFT आर्टिस्ट रिफ्लेक्ट करें रियल वर्ल्ड में कि ये डिजिटल आर्ट है, इसकी ये वैल्यू है, और ये आपका ही रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वाइज. तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर हम ऐसा बोले तो, क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था NK त्वेतिया सर के साथ, तो उनके पास NFTs हैं, और वो NFTs अभी वो कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं. आई थिंक 1 लाख NFTs गिव अवे कर रहे हैं. हमारी बात हुई थी ना उस दिन. तो वो CLBs बोलते हैं, कलेक्टिबल समथिंग, उसको कुछ बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर. वो NFTs बोलते ही नहीं है, पेरेंट्स को सेल करेंगे वो. तो आई थिंक हम ऐसा कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन. अगर मुझे इतनी एज NFT आर्टिस्ट आई डोंट नो रियली. I mean, इस पे I'll say this point कि 2021 में when we started, okay, so तब तक कैसा था कि there are a lot of physical art galleries जो कि आपको हर एक एरिया में मिल जाती हैं. तो उन लोगों का क्या था कि since COVID arrived,
तो यार उनकी आर्ट गैलरीज एकदम ड्राई अप हो चुकी थी एंड आर्टिस्ट वर फेसिंग प्रॉब्लम, लिक्विडिटी इशूज़ हो रहे थे। तो उन्होंने भी बोला कि हमको ब्लॉकचेन में नहीं लेके आना है, बट वी कैन डू इट ऑन लाइक डिजिटल, लाइक जैसे आपका पॉइंट था। सो उस टाइम द पॉइंट वाज कि अगर आप वहाँ पे कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी लाइक मार्केट लाइक जैसे आप यहाँ पे मार्केट प्लेस पे चार्जेस देते हो, लिस्टिंग चार्जेस बोलते हैं जिसको, गैस फी बोलते हैं। सो लाइक फॉर द पीपल हु डोंट नो लिस्टिंग लाइक प्राइसेस इज दैट कि अगर आप जैसे मे बी आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे डालते हो तो इन केस लेट्स सपोज प्रिज्यूमेबली कि फ्लिपकार्ट आपसे कुछ कमीशन ले लेता है, दैट्स ऑल। तो उसी तरह से दीज मार्केट NFT मार्केट प्लेसेस चार्ज अ सर्टेन कमीशन टू लिस्ट योर आर्टवर्क। ओके, so these are listing charges और gas fees is that कि आप like किस like blockchain पे डील करोगे तो उसकी जो करेंसी को मिंट करने में जो गैस लगता है, जो फ्यूल लगता है, जो पावर लगती है इन रियल वर्ल्ड, तो दैट इज़ लाइक और यू कैन से किसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शनल फी हाँ, ट्रांजैक्शनल फी यू कैन से बेसिकली इन अ लेमन्स लैंग्वेज। in a very layman's language because I'm keeping it very very simple। और yeah, तो basically coming to the main point, तो डिजिटल आर्ट्स में यही प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उनको गैलरी को भी पैसा देना पड़ रहा था। तो अगर वो NFT पे डालेंगे, अगर वो ब्लॉकचेन सेक्टर पे जाएंगे तो उनको वही चीज़ मार्केट प्लेस को देनी पड़ेगी। डजंट लाइक दिस इज़ द सेम थिंग, राइट? और आपको क्या लगता है कि मतलब अगर हम ऐसे बोले ही ना कि NFT आर्ट नहीं है, बट उनको मिले वो ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड, उनके लिए अगर वो बाय करे तो बस ओपिनियन है इस पे। ओके, मतलब कि NFT की ऐसे बोले ना हम। हाँ, मतलब हम बोले ना, क्योंकि NFT सुनते हैं ना लोगों को वो क्रिप्टो मार्केट से कनेक्ट करने लग जाते हैं चीज़ों को, राइट? अगर मैं गलत नहीं तो आप इस पे क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स। सो लाइक हम Web3 मीटअप्स पे जाते हैं। अब मैं Web2 की बात ही नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा जिनको लाइक पता नहीं है लाइक यू नो ब्लॉकचेन और वो सब की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी इस सेक्टर में एक्सपीरियंस लोग हैं। तो ये सब लोग आते हैं एंड व्हाट हैपेंस, आई मीन लाइक 60% ऑफ द ऑडियंस इन Web3 मीटअप्स दे डोंट इवन नो लाइक यू नो NFT होता क्या है एंड ये सब चीज़ें लाइक होती है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन एवरी मीटअप इट हैपेंस, बट बहुत मीटअप्स पे होता है बिकॉज जनरली पीपल आर लाइक मोर टुवर्ड्स कोडिंग एंड डेवलपमेंट एंड वो सब चीज़ें, और दे थिंक कि हाँ एवरीथिंग इज क्रिप्टो। ऑफ कोर्स क्रिप्टो एक यार, क्रिप्टो को आप एक करेंसी की तरह लो, लाइक आप क्रिप्टो को एक टोकन की तरह लो, बट लाइक इट कैन नॉट बी द होल थिंग। So that's how I think it, because अभी like I think this is the lack of adoption। अभी लोगों को उतना realization नहीं है कि हाँ this technology has already been arrived और ये आ चुकी है। It is just like starting में यार 2015 में हमारे मम्मी पापा भी पेटीएम यूज़ नहीं करते थे, right? I mean they preferred like digital cash, like sorry normal cash जो हमारा होता है। तो दिस इज़ द फ्यूचर, आई मीन लाइक अब हम बोलते हैं, हम हर जगह जाते हैं कि हाँ दिस इज़ द फ्यूचर, एवरी अदर पर्सन दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द फ्यूचर, बट द थिंग इज़ के जब तक कोई एक ऐसा इवेंट अकर नहीं होगा जो हमें इसकी नीड रियलाइज़ ना करवा दे कि ब्लॉकचेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तब तक देर इज़ नो पॉइंट ऑफ लाइक कॉलिंग इट एज अ फ्यूचर। आई मीन लाइक आई एम नॉट बीइंग अ बिटकॉइन के लाइक सॉरी क्रिप्टो का कुछ पेसिमिस्ट और समथिंग, बट वही लाइक जैसे आप 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, राइट? आई मीन एवरीबॉडी शिफ्टेड टू डिजिटल पेमेंट्स, and then right now I mean in 2008 like Satoshi built because of liquidity crisis which happened to like banks mortgage loans and all that stuff। तो जब तक कुछ ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा इतना बड़ा जो हमें रियलाइज़ करवाए कि हाँ ये क्रिप्टोज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, तब तक थिंग्स विल नॉट बी गेटिंग फॉरवर्ड। और उसके बाद ही हम बोल सकते हैं क्रिप्टो के ऊपर जो एसेट्स मूव कर रहे हैं कि फिर उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, जैसे NFTs। आई थिंक क्रिप्टो So that's how I believe। Yeah, you should। या आई थिंक क्रिप्टो इज़ अ होल डिफरेंट थिंग। NFT से कंपेयर करें तो मतलब काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वो क्रिप्टो मार्केट जो कि एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो करेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही वो बहुत वॉलेटाइल है, बट एज NFT आर्टिस्ट वो तो सिर्फ एक आर्ट वर्क है, तो उसमें हम मार्केट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं, दैट्स वाई। एंड अभी आपने बोला कि अभी इतना ऑप्शन नहीं है, मास ऑप्शन नहीं है, बट आई थिंक एज entrepreneur like you, as content creator like me, as artist like her, this is a time जब हम अपने आप को सेटल अप कर सकते हैं उस अकरेंस से पहले। So मेरे अकॉर्डिंग लाइक दिस इज़ बेसिकली अ वेरी हाइपोथेटिकल आइडिया
So like this is something maybe like we are building abhi, maybe you never know like, but the thing is let's give people some hints and like whatever the thing is, because Husky is doing something like that for the adoption. What do you guys think of a place जहाँ पे एक ऐसी जगह हो जहाँ पे like you know artist भी मतलब जहाँ पे basically web 2 audience web 3 से connect कर पाए. That should be the conclusion, right? I mean जब तक आप अपनी communities को ही serve करते रहोगे, like जो मे बी 1000 लोगों की community है या फिर 10,000 लोगों की community है, तो आप सिर्फ उसी community के अंदर ही रह जाओगे. दैट इज़ द पर्पज़ आपका कि हाँ हम उन कम्युनिटी को सर्व करना है. बट व्हाट अबाउट द ऑडियंस जो आपके बाहर है? आई मीन दिस इज़ व्हाट मिस्टर बी सेड, राइट? आई मीन आपके कंटेंट को जब तक आप हर दुनिया नहीं सुन पाएगी तब तक हम इतनी मास ऑडियंस को छोड़ रहे हैं. आई मीन दिस इज़ लाइक दैट्स व्हाई ही इज़ लाइक मेकिंग कंटेंट इन स्पेनिश, इन हिंदी, इन एवरीथिंग. तो व्हाई वी लीव web 2 out of web 3? So just think of a place जहाँ पे like you know you can come and like जहाँ पे आपकी गेमिंग भी एक web 3 का पार्ट होगी, जहाँ पे you can earn. I think for me web 3 is a medium to earn, I think. ओके जहाँ पे आप आपको लाइक एक privacy है और आपके पास एक सिक्योरिटी है और उसके थ्रू आप यू कैन अर्न मनी. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव फॉर web 3. तो जस्ट थिंक ऑफ अ प्लेस जहाँ पे NFTs भी एक साथ हैं, जहाँ पे आप नॉर्मल गैलरीज पे जाते हो वैसे ही आप एक डिजिटल NFT आर्ट गैलरी भी देख रहे हो और साथ आप गेम्स भी खेल पा रहे हो. सो लाइक देर आर थिंग्स पीपल आर वर्किंग एंड आई थिंक दिस शुड बी द फ्यूचर. बिकॉज अगर आप हर चीज़ को एक यूटॉपिक अपनी आंखों से देखो तो थिंग्स कैन बी वेरी डिफरेंट. आई मीन लाइक इफ़ यू गो टू अ ऑफिस जहाँ पे आई मीन आपके जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो आपके ID कार्ड्स होते हैं, वो सब सोल बाउंड टोकन्स हो गए. मे बी आप अपने इवेंट्स में जाते हो, वहाँ टिकटिंग हो गया. Yeah. ओके अभी आप सॉरी टू इंटरप्ट. जैसे कि अभी यू सेड सोल्ड बाउंड टोकन्स, तो अभी मतलब लिसनर्स को अगर बताए सोल्ड बाउंड टोकन्स क्या होते हैं, तो इन ब्रीफ व्हाट. So soulbound tokens basically like वो token होते हैं that is actually not sellable, like you cannot sell them, but वो tokens आपको like आपके पास as a proof of identity के लिए use हो सकते हैं basically. कि हाँ like for आधार कार्ड में भी maybe for your like some kind of a license if you think licensing में, तो वो सब चीज़ है. You should actually read about this particular whole soulbound का paper by Vitalik Buterin which came last year. तो वो बहुत अच्छा आर्टिकल है, you should read on Twitter, you will be able to find it. ओके सो एज एन बिगनर, तो मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं एज बिगनर जो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है इस वीडियो को देखते हुए कि यार आई शुड स्टार्ट समथिंग इन एज NFT आर्टिस्ट, मतलब मुझे कुछ एज NFT आर्टिस्ट मुझे करियर को देखना है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जो शायद आपने मिस्टेक्स करी हूँ. या मैंने तो लॉट्स ऑफ मिस्टेक करी है रियली. मतलब कि जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले होता है कि हमें प्राइस का सबसे ज़्यादा इशू आता है. एंड देन कि अगर कोई आपको आपके आर्टवर्क को ऑफ़र कर रहा है, लोगों को पहली बात तो पता नहीं होता कि अगर कोई आपको आर्टवर्क का ऑफ़र दे रहा है तो उस पर भी गैस फीस कटती है. लोगों को लगता है कि नहीं गैस फीस नहीं कटती है, ऑफ़र किया है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं. देन उसके बाद ऑफ़र कई बार जो उधर से आया होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आपके अमाउंट से भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लॉस में जाते हैं अक्सर लोग. तो ये चीज़ मैंने काफ़ी फेस करी है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऑफ़र एक्सेप्ट करने पे भी हमारी गैस फीस कटती है. लोग पॉलीगन क्यों नहीं यूज़ करते? पॉलीगन पे भी आता है ऐसा ऑप्शन. मैंने क्या नाम है मैंने देखा था, स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा था एक बार, एक ट्रायल एंड हिट कर रहा था, तो मैंने देखा था कि पॉलीगन में तो 0 फीस थी ऑलमोस्ट. हाँ ऑफ कोर्स लाइक ओपन सी पे 0 फीस है. आई मीन लाइक यू कैन वो मिंट करने पे 0 है, बट ऑफर जो आता है ना उस पर आपका कट जाता है. हाँ कट जाता है. तो बहुत कम लोग अवेयर होते हैं इन चीज़ों से. उन्हें नॉलेज एक तो बहुत होनी ज़रूरी है क्योंकि वो एक कम्युनिटी से बात करके ही सब आप कर सकते हो स्टार्टिंग में. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप अपनी आर्ट को लाइक सेल करने जा रहे हो तो आपको ऑलरेडी दिमाग में इतना रखना पड़ता है कि हाँ ओवर बैलेंस लेके चलना पड़ता है अपने अकाउंट में, अपने वॉलेट में, कि हाँ आप गैस फी में ज़्यादा नहीं लग जाएगा या फिर उस पर कम नहीं लग जाएगा. तो यू नीड टू बी टेकिंग लाइक अ लॉट ऑफ. वैसे मुझे एक अभी आइडिया आ रहा है, जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस फॉर ट्रांजैक्शन एंड NFT आर्टिस्ट वगैरह NFT आर्ट के लिए, तो क्या हो अगर हम उसमें माइनिंग भी कर रहे हो और एज NFT सेल भी कर रहे हो, तो माइनिंग वाला फेस भी आपके पास आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब बहुत ही बच्चों वाली
सोचे ये शायद, पर अच्छा हो सकता है इसमें। You can say that, yeah, but that is just like idea. that is like, I think मतलब आपको कैसा लगता है, आप बताओ, अगर ये वाला पॉइंट आपको सही लगता है तो प्लीज़ बताना कमेंट में। मुझे लगता है सही है यार, मतलब मेरे बचपन वाले थॉट ने बोला, बच्चे वाले माइंड ने कैसा कर। यार बाय द वे बचपन से मेरे को ये याद आया कि लाइक आई मीन दिस इज़ समथिंग आई बिलीव कि लाइक आप जो लाइक व्हेन यू आर स्मॉल, व्हेन यू आर लाइक आप छोटे होते हो तो आप लाइक उतना क्रिएटिव माइंड होता है आपका, बिकॉज देयर इज़ नो फाउंडेशन, आपको ऑलरेडी प्री कंडीशन नहीं करा जाता, राइट। लाइक आप बड़े होते हो तो आपको समझा दिया जाता है कि हाँ यू आर टिपिकली इनटू दिस सेक्टर, आपको ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज वी आर मेड टू बिलीव लाइक एवरीथिंग इज जस्ट मेड अराउंड अस। It's like, you know, like ये laptop है, why the fuck we call it a laptop, bro, because like we are told that is a laptop, right? It can be like we can call it a bird, right? That is just a like thing जो हमको already दिमाग में बिठाया गया है, तो वही I mean दैट्स व्हाई ही इज एंटरप्रेन्योर। you should be having a childish mind, actually everyone should be having a childish mind. हर किसी में बच्चा होता है। हर किसी में बच्चा होता है। हाँ मतलब मैंने सोचा यार कि ट्रांजेक्शनल फीस लगी रही है तो एक तरह से माइंड भी कर लेते हैं। You can actually, are you a developer? कई बार रिस्की भी नहीं, होता है ये। मैं डिज़ाइनर हूँ, और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मैं मार्केटिंग के बारे में पढ़ता हूँ बहुत, एंड बस, एंड साइकोलॉजी। I see. Because आई बिलीव कि अगर आप सेल्स के बारे में, मेरे अकॉर्डिंग अगर लाइक हर एक आर्टिस्ट, हर एक बंदा जो भी किसी भी सेक्टर में है, आई मीन लाइक जो ब्लॉकचेन में हो, चाहे वेब3 में हो, चाहे किसी में भी हो, तो सेल्स इज समथिंग ब्रो। लाइक अगर आपको सेल्स आती है तो यू कैन डू लिटरली एनीथिंग, और सेल्स इज द साइकोलॉजी, और अगर आपको साइकोलॉजी आती है तो यू कैन इंटरप्रेट एनीवन्स माइंड, राइट। हाँ ये चीज़ सही बात है, मतलब काफ़ी जगह मैंने मौके गंवाए हैं क्योंकि शायद मेरी सेल्स अच्छी नहीं थी, पर अभी धीरे धीरे करके मैं भी इस चीज़ को सीख रहा हूँ ऑन ग्राउंड। एंड मुझे लगता है सेल्स के साथ ना एक और स्किल बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने ट्वीट भी किया था कि सेल्स तो है ही मस्ट नीडेड स्किल, बट पेशेंस तो ऐसी स्किल है कि मतलब आपको रखनी ही पड़ेगी इवन इफ यू डोंट लाइक इट। आई सी। तो आई थिंक वो भी मतलब एक सॉफ्ट स्किल के नाम पे हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक इस, मतलब अभी तक आपने क्या सीखा एक सॉफ्ट स्किल के नाम पे, जैसे कि NFT आर्टिस्ट तो आप हो ही, साथ में आपने क्या क्या सीखा ड्यूरिंग दिस? मैंने सीखा कम्युनिकेशन, क्योंकि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन रियली। मुझे मतलब बात करना बहुत ही कम रेयर पसंद है लोगों से। एंड देन सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि NFT में अगर आपको अपने आर्ट वर्क सेल करनी है तो ट्विटर पे स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे बात करना ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ में बात करना ज़रूरी है। देन मैंने फेस किया, देन धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। पर कोई नहीं, अगर प्रोफेशनली थोड़ी बात करनी पड़ रही है तो शायद हाँ। करना ज़रूरी है, Yeah. क्योंकि मैं भी बहुत थोड़ा प्राइवेट पर्सन हूँ, मतलब एज कंटेंट क्रिएटर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है मेरे लिए भी कि यहाँ पे आके बातें करनी है। यार पता एक्चुअली लाइक मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि मतलब आप जितना अपनी लाइफ में ग्रो करते जाते हो ना, उतनी ही आपकी प्राइवेसी कम होती जाती है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज दैट इज समथिंग आई बिलीव। बिकॉज 2020 में इफ आई थिंक मेरा नंबर जो है, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ लाइक तो दैट इज़ बेसिकली लाइक अभी कितनी जगह पे टैप्ड हो रखा है। लाइक अभी मैं रात को 3 बजे कॉल्स आ रही हैं कि यार तूने ये ट्वीट क्यों करा है। आई वाज लाइक डूड ये कैसे नंबर मिला आपको। लाइक लिटरली आई लाइक रिसीव्ड अ कॉल मे बी 2-3 दिन पहले। देयर वाज दिस गाय, देयर वाज दिस फ्रीकिंग गाय कॉलिंग मी भाई कि व्हाई यू लाइक, मतलब ही वाज मतलब बहुत, उसने बहुत क्वेश्चनेबल मैनर में पूछा कि तू एंड्रयू टेट को सपोर्ट क्यों करता है भाई। आई वाज लाइक डूड, आई वाज लाइक व्हाई। आई वाज एक मिनट, मतलब ये NFT रिलेटेड क्वेश्चन होता तो मैं मानता भी नहीं कि एंड्रयू टेट। But I don't know, like if you are on Twitter, I mean people are asking anything, right? So like अब मेरे नंबर बहुत जगह टैप्ड है, because पहले I was like आपके फ्रेंड्स तक ही होता है, then आपके कलीग्स को जाता है, then फिर आप 10 चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो, फिर आपके स्टेक होल्डर्स को जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके जितना आप ग्रो करते रहते हो फिर उतना ही आपका प्राइवेसी कम होती रहती है। आई बिलीव मेरी तो हुई है एक्चुअली। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि नो मैटर आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा, दैट इज सो रियल। बिकॉज अभी मेरा इंस्टाग्राम भी पब्लिक है भाई, मैंने अभी तक प्राइवेट भी नहीं बनाया। सो दिस इज व्हाट आई एम राइट नाउ। आई मीन लाइक आई डोंट थिंक सो मेरी अभी प्राइवेट लाइफ है। आई एम लाइक ओनली वेरी लाइक स्मॉल ग्रुप है लाइक मेरे क्लोज वंस का, बट लाइक एवरीथिंग इज सो मच रैंडम। एवरीवन नोज, जो मेरे को, जो मेरे प्राइवेट वंस जो जानते हैं, क्लोज सर्कल जानता है, वही मेरा आउटर सर्कल जानता है। तो अच्छा, अगर मतलब आप घर में बोलते हो कि मैं ना NFT आर्टिस्ट हूँ, तो घर वाले क्या बोलते हैं? रिएक्शन बहुत अलग होता है, क्या
ये क्या है, NFT क्या है, उन्हें उन्हें बताना ज़रूरी होता है कि पापा NFT एक ऐसा टोकन है जहाँ पे हम इसे सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये क्या है, इसमें करियर है कि नहीं है तुम्हारा। देन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कब तक करोगे ये, करियर है, कितना टाइम देना है तुम्हें। एंड देन अभी भी मेरे पेरेंट्स प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। ये मेरे अकॉर्डिंग हर घर की कहानी है जो Web3 में। गवर्नमेंट जॉब, हाँ। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है मेरे घर में। ओ गॉड, एक्चुअली मेरा लाइक क्या सीन है कि मेरे घर पे लाइक 80-85% of the people don't exactly know what I am doing. Okay, these people are aware मैं NFT मतलब मैं किस सेक्टर में हूँ, they know like NFTs क्या है, मतलब उनको पता है, बस नाम पता है, that उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में, and they're like okay ठीक है कुछ कर लेगा, that is something they believe. बाकी वही मतलब अगर आप अपने आप को ना मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ द राइट टाइम, लाइक we all are young, okay, till like and like we can fail big. That is, I think, like fail big and earn big. कि that is what I think. Because failure is something like अगर मैं आज 10 करोड़ रुपए किसी से मांग भी लूँ ना, और अगर मेरे वो डूब भी जाए, तो यार मेरे पास 40 साल हैं उसको वापस करने के लिए, राइट? अगर मैं ये चीज़ 50 साल में लूँगा तो भाई 10 चीज़ें हैं मेरे पास. मतलब मुझे अभी टोनी रॉबिन्स का एक कोट याद आ रहा है कि मतलब पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन अ ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन अ डिकेड. सो बहुत सही है यार. एंड अभी तो लोग ना यूट्यूब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कैसे कमा लेते हो, ये कैसे करते हो. एज NFT आर्टिस्ट आप समझाओ कि ब्लॉकचेन क्या होता है, NFT क्या होता है. पहले तो सबसे पहले एग्जाम्पल बताना ज़रूरी होता है पेरेंट्स को कि यार एग्जाम्पल, जैसे कि ये पापा ये देखो ये अभी इन्होंने अपना कलेक्शन डाला है, देन इस पे इनको इतनी अर्निंग हो रही है, उन्हें पहले क्लियर करना होता है कि भाई देखो इनसे ऐसे से क्लियर होगा, देन उसके बाद वो समझते हैं ठीक है ओके ट्राई कर लो। मैंने तो बताया नहीं घर में. That's how everything is fine. I mean, मेरे अकॉर्डिंग लाइक when we are talking about such influencers like Tony Robbins और बाकी सब, so यार हम NFT की बात करें, why we are not talking about Gary Vee, bro? I mean, Gary Vee is like the मतलब ही इज द रीजन कि मैंने पॉडकास्ट शुरू किया लिटरली. Gary Vee, what I believe कि यार Gary Vee ने जो अभी VCon चल रहा है यार, VCon is coming like in next month, 2 महीने में या फिर 1 महीने में, I don't know. तो Gary Vee ने जिस तरह स्टार्ट करा वैसे इंडिया में भी जोर परिवार स्टार्ट हुआ था. तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक समथिंग जहाँ पे कम्युनिटीज़ ड्रिवन NFT प्रोसेस आया था कि आप एज अ लाइक वो कम्युनिटी कम, लाइक मेरे को लगता है वो NFT का मेंबरशिप ही है काइंड ऑफ, लाइक यू कैन एक्सेस दोज इवेंट्स, यू कैन गेट द मर्च एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटीज़ एंड वट एवर. तो दैट वॉज अ वेरी बिग स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इन टू दिस होल प्रोसेस, क्योंकि जब तक ये इंट्रोड्यूस अगर नहीं कराया जाता तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा वाइटल प्रोग्रेस होती, और किसी बड़े और किसी इंपॉर्टेंट बंदे को ही करना था ये. तो गैरी वी इज़ द पर्सन, राइट? और मतलब जब क्या नाम है, जब फेसबुक आया था एंड कंटेंट मार्केटिंग वाज नॉट अ थिंग और कंटेंट क्रिएशन, उस बंदे ने उसी टाइम प्रेडिक्ट कर लिया था कि बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है. एंड वो यूट्यूब जब लोग मोनेटाइज करते भी नहीं होंगे जब से कर रहा है. और उसके बाद क्या नाम है, अभी तो जब उसने NFTs के बारे में बात किया तो जब स्टार्टिंग में एकदम मैंने बहुत 2-3 साल पहले देखा था, तो आई वाज लाइक यार सच में कुछ बात है. जब भी तो वो गाली दे दे करके बता रहा है कि नाइकी के जूते क्यों खरीदते हो तुम. तो बाय द वे गैरी भी मतलब बहुत लूज़ कर रहा है यहाँ के ऑडियंस को. मतलब अगर वो यहाँ पे लेवरेज ले सकता है आई थिंक इंडिया में NFT आर्टिस्ट वगैरह के साथ. तो I too personally believe every podcaster actually. You should also take the participation in NFTs in your. Husky will help you. And I mean like I personally believe, I mean जब तक हम लोग like हम लोग नहीं करेंगे इसको अडॉप्ट पहले, like instead of wasting our time to those people जो like already अपनी लाइफ जी चुके हैं, जो अब 40-45 साल के हैं और like already किसी और सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, instead of like I mean investing a lot of time on those, like we should exactly like gather the mass audience जो हमारी एज के है, राइट? आई मीन दीज आर द फ्यूचर, like 25-30 साल के लोग like who are very young and like who are actually age is just a number but still that's how I believe. I mean but सबसे important चीज़ है कि Web2 सेक्टर का जब तक Web3 में रोल नहीं रहेगा तब तक Web3 आगे नहीं बढ़ पाएगा. एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू सब्सक्राइब माई चैनल. Yeah, please subscribe him, follow him and please push the bell notification, what do you call it? सो अभी आप कोई NFT आर्टिस्ट देख रहा है तो उसको अभी क्या आप मैसेज दोगे? या मैं उन्हें यही मैसेज दूंगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि कई बार मैंने ऐसे लोगों से बात करी है कि वो मतलब से डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमारे आर्ट वर्क में डाउट है क्या, या हमारा आर्ट वर्क क्यों सोल्व नहीं हो रहा है, देन काफ़ी परेशान होते हैं, जिस वजह से कहते हैं ना कि आर्ट वर्क आपका तब अच्छा बनता है जब आपका माइंड फ्री होता है। देन तो इसी वजह से मैंने ऐसे लोगों से बात करी है, देन उनसे पता चलता है कि यार कि प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो या पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, रिलैक्स एंड देन कंटिन्यू करो वर्क। अगर एनएफटी में अगर आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, साइड बाय कुछ और कर लो, बेटर रहेगा। बैलेंस बना के रखो अपनी लाइफ में, और रिस्क लेना ज़रूरी है। So I mean like this is the most intelligent advice. मैंने भी यही ट्राई किया है। एंड ओके सही है यार। तो मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि यार कोई भी स्किल सीख रहे हो तुम, स्पेशली अगर आप NFT आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर मैं सिर्फ Web3 की बात करूँ तो लर्निंग अ स्किल और उसमें एक्सेल करना उस स्किल में एंड डूइंग प्रॉपर धंधा विद दैट स्किल इज़ अ होल डिफरेंट स्किल। मतलब आप कैसे उस चीज़ को मोनेटाइज करोगे, कैसे उसके साथ लोगों से नेटवर्क कैसे करोगे, तो स्किल को सीखना और स्किल को एक्वायर करना, उसमें एक्सेल करना, बट उससे आप मोनेटाइज ही नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, आपको यू डोंट नो कि उसको हम बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो आई थिंक ये दोनों माइंडसेट लेके चलना ज़रूरी है कि मतलब अगर मैं कोई भी मतलब दोनों हर जगह यही होता है स्किल्स के नाम पे देखा जाए तो थैंक यू सो मच, मतलब आप लोग आए यार बहुत दूर से, एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर द पेशेंस। एंड अभी तो जैसे कि आगे भी NFTs रिलेटेड जो वीडियोस आएंगे उसमें भी वैशाली आएंगी, और या फिर आ गया होगा तो इधर देख लेंगे आप कार्ड्स में। एंड देव के साथ हम एक इंडिविजुअल पॉडकास्ट करेंगे, मतलब स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हस्की इनोवेशंस क्या कर रहा है, डिटेल में और बात करेंगे क्या कम्युनिटी कैसे बिल्ड करे NFT मार्केट स्पेस में। एंड वैशाली की लिंक्स जो होता है इनकी आर्टवर्क को चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बताओ कैसा लगा आकर के कमेंट में, या फिर इनको आप डायरेक्ट DM कर दो, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे होंगे। एंड हस्की इनोवेशंस एंड देव के जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Can I say one thing? हाँ Can you edit it? हाँ I mean like Steve Jobs जैसा बोलता है एक चीज़, stay hungry, stay foolish, but with due diligence. ओह That is what I think. Yeah.